Morning once again, and then let us now start a new topic after, of course, area related to circles. Though I will take one more lecture on area related to circles and then I will term that as complete. But let us today now start with a new chapter known as coordinate geometry. Not known as, known as coordinate geometry. Now guys, what do you mean by the word coordinate geometry and why are we studying on the first case? Coordinate geometry क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? First part guys book में दिया है, नहीं पढ़ेंगे तो marks कटेंगे. No guys, not that. Coordinate geometry is very very important guys. उसका पहला reason, it will tell you the exact coordinates of that place. For example, I am going there. Where? I am going to the street. Street में कहाँ? I am going to that shop. Which shop? अरे that ABC shop, sweets वाली, मिठाई वाली. ABC shop में कहाँ? अरे ABC shop में कहाँ का मतलब क्या होता है? वो जो ABC shop है उसके अंदर ही जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा? उस shop में कहाँ? ये पागल हो गए हैं. But guys, trust me, I haven't turned mad. उस शॉप के अंदर वो शॉप बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है. छोटी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मान लो यदि वो एक मल्टी लेयर वाली शॉप है, कम से कम 2-3 मंजिल है उसमें, मैं किस जगह पर हूँ कैसे मालूम पड़ेगा? एंड दैट्स द रीज़न वाई आई रिक्वायर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट टू दैट पॉइंट. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर इज गाइज, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एप्लीकेशन ऑफ ऑल द टाइम्स एंड दैट इज गूगल मैप्स. गूगल मैप्स में आपको क्या लगता है गाइज, कैसे एग्जैक्टली गूगल को मालूम होता है कि ये चीज़ वहीं पर ही है? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज टेक्निकली व्हाट? अ कोऑर्डिनेट. सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड कोऑर्डिनेट, प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस, दैट दिस काइंड ऑफ नंबर सिस्टम, सपोज a, b, कोई भी नंबर हो सकता है, आप चाहो तो x, y लिख दो. यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? x इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एब्सिका, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ एब्सिका, एंड y इज नोन एज ऑर्डिनेट. जो नंबर पहले आता है वो हमेशा x के एक्सेस को शो करेगा और जो नंबर बाद में आता है वो y के एक्सेस को शो करेगा. कैसे? सपोज करो मैंने एक ग्राफ बनाया विच इज x डैश नेगेटिव y एंड y डैश. This is your first quadrant, this is your second quadrant, this is your third quadrant and this is your fourth quadrant. मान लो कोई एक नंबर यहाँ पर है, तो x से y से, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? सपोज करो आप लिखोगे x एंड y, दैट मीन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव, क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है. x यहाँ से राइट में जाएगा तो पॉजिटिव और y ऊपर जाएगा तो भी पॉजिटिव. लेट अस सपोज सेकंड वाले क्वाड्रेंट में है, तो x क्या हो जाएगा? नेगेटिव और y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में जो एब्सिका का कोऑर्डिनेट आएगा वो साइन आएगा माइनस का और ऑर्डिनेट का साइन प्लस का. ओके, नेक्स्ट पर आते हैं गाइस थर्ड क्वाड्रेंट. x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, सो इसका मतलब है x का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव. अब किसी ने बोला x को the word ये वाला part positive and y will be negative, so it will be positive and negative. So guys, with these coordinates you can exactly pinpoint a location of somebody. यदि अर्थ को, यदि आपने मान लो लैटिट्यूड्स, यदि क्या मतलब आपने को मालूम होगा ग्लोब के अंदर आपने पढ़ा होगा दैट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के अंदर आपने उसको डिवाइड करके रखा हुआ है, राइट? द लॉन्गिट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड्स में आपने डिवाइड करा हुआ है. दोनों के दोनों जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे लॉन्गिट्यूड भी होगा, लैटिट्यूड भी होगा. सो दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज नथिंग एल्स बट इज कोऑर्डिनेट, एंड दैट्स हाउ गूगल वर्क्स टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ योर्स. नाउ अब स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल टेक्निक से. गाइस बहुत सिंपल चैप्टर है, वेरी वेरी सिंपल. मतलब एक होता है सिंपल, उससे भी सिंपल. सपोज कर लो ये है मेरे पास में x डैश y डैश. इसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 और इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं O से. सपोज करो एक कोई पॉइंट है, ये रहा नंबर 1, ये रहा नंबर 2, 3, ये रहा नंबर -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3. If you have already completed linear equation in two variables, then you can understand this topic better.
सपोज करो मेरे पास में कोई एक पॉइंट है, वो यहाँ पर आया है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? दैट इज सिंपल, ये वाला है 1, ये भी है 1, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,1। और दोनों पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि x का 1 भी पॉजिटिव है और y का 1 भी पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। अब की बार गाइस सपोज करो कोई नंबर यहाँ है एग्जैक्टली ऑन द x एक्सिस, यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 2, बिकॉज ये 1 ये 2। लेकिन गाइस y का तो कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि वो तो x एक्सिस पर ही है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। नाउ दिस गिव्स यू अ वेरी नाइस इंडिकेशन दैट व्हेनेवर समबडी सेज अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, 0। किसी ने बोला अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? वेरी सिंपल, दैट इज 0, y, राइट। सो हमेशा ध्यान रखना, इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस इट विल बी x, 0 एंड इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन पॉजिटिव y एक्सिस इट इज गोइंग टू बी 0, y। Somebody said नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं, टफ क्वेश्चन। इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन नेगेटिव x एक्सिस, अब क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा? इट इज -x, 0। इसमें एब्सिका कौन होगा? -x, और ऑर्डिनेट क्या होगा? 0। x की वैल्यू क्या होगी? -x, और y की वैल्यू क्या होगी? 0। नो, द कोऑर्डिनेट लाइज ऑन -y और ऑन द नेगेटिव y एक्सिस। अब क्या करोगे? वेरी सिंपल, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -y। What is an abscissa? 0. What is the ordinate? -y. Now let's move ahead and let's understand the formula which is known as what? That is distance formula. So what do you mean by distance formula? So let's write it. So distance formula होता है आपके पास में कितना? फॉर्मूला होता है √of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब सर ये x1, x2 और y1, y2 क्या है? सपोज कर लो कोई एक पॉइंट है मेरे पास में P और एक और पॉइंट है Q, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है मेरे पास में क्या? दैट इज x1, y1 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज x2, y2, बीच में कॉमा। सो अभी यदि मुझे इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो कोऑर्डिनेट तो नहीं लिख सकता, तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, दैट्स ऑल, चैप्टर खत्म। सर क्या बात कर रहे हो? एक तो ना आप लोगों को वैसे भी विश्वास नहीं होता, ट्रस्ट मी, चैप्टर खत्म। ओके गाइज, सो लेट अस स्टार्ट नाउ सर्टेन क्वेश्चंस and then you will be able to understand these formulas. So there are around 5 questions with one subpart written, so in total there are 6 questions. Let's see how soon can we do it. I'll keep on explaining you, so to listen very carefully. First, पहला पॉइंट आपको देकर के रखा हुआ है, डिस्टेंस फाइंड करना है in between 9,3 and 15,11। कैसे करोगे? Very simple, x1 should be equals to 9, y1 should be equals to 3, x2 should be equals to 15 and y2 should be equals to what? 11. So the distance, अब सपोज उन्होंने ए बी पॉइंट आपको देकर के रखा है तो आप लिखोगे ए बी डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप कॉपी करोगे, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, x2 माइनस x1, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना होता है? 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 कितना होता है? 8, 8 का स्क्वायर। सो कितना आएगा आंसर? 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर विल कम आउट एज 64 अंडर रूट ऑफ 100, तो आंसर कितना आएगा? 10 यूनिट्स। दिस इज द डिफरेंस। सर आपने यूनिट्स क्यों लिखा है? उन्होंने कुछ सेंटीमीटर और मीटर बोला ही नहीं है तो यूनिट्स ही लिखूंगा ना भाई, मतलब कमाल है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, 7 minus 4, so let's write 7 minus 4 and
एंड दिस इज ऑफकोर्स योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी. मैंने नीचे लिखा है, वो मेरी हैबिट है बड़ी बुरी लिखने की, आप साइड में लिख देना. एंड द सेकेंड पॉइंट इज -5, 1. अब गाइज ध्यान रखना, स्क्वायर ऑफ इवन नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव. -2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करो तब भी 4 ही आएगा. सो लेट्स राइट वंस अगेन व्हाट इज x1. x1 शुड बी इक्वल्स टू 7, y1 शुड बी इक्वल्स टू -4, while x2 should be equals to -5 and y2 should be equals to 1. Why am I looking at the board? I am continuously checking because आप जानते हो गलतियाँ तो मैं बहुत करता हूँ. खैर, सो AB should be equals to as usual ऊपर वाला फॉर्मूला पहले कॉपी करोगे. I am not copying that down, so I am writing it directly. x2 minus x1 तो -5 -7, -5 -7 कितना हो जाएगा? -12. और -12 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस -4, 1 माइनस -4 कितना हो जाएगा? 1 + 4 इज 5. सो इट शुड बी इक्वल्स टू -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस 25. इट शुड बी इक्वल्स टू 169 और आंसर इज व्हाट? 13 यूनिट्स. सिंपल फॉर्मूला लगाना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. इफ A, B and C आर 3 पॉइंट्स सच दैट AB इज इक्वल्स टू BC. सो इन्होंने आपको गिवन दे करके रखा हुआ है दैट AB शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? BC. करेक्ट. सो पहले हम लोग AB का फॉर्मूला निकालेंगे. तो AB के लिए क्या हो जाएगा? फॉर AB x1 should be equals to, x1 is 6, y1 should be equals to -1 and वापस से x2 should be equals to 1 and y2 should be equals to 3. Correct. So 6 -1 and 1 and 3 ये भी हो गया. अब ये मेरे पास में AB आ चुका. अब मैं वापस से लिखूंगा AB is equals to, let's write the formula just one time. So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So it should be equals to कितना आएगा? x2 minus x1, 1 minus 6 is -5, -5 whole square plus y2 minus y1, 3 minus -1, 4 होल स्क्वायर. कितना आएगा आंसर? -5 का स्क्वायर कम्स आउट एज 25, 4 का स्क्वायर इज 16. सो कितना आया आंसर? सो AB शुड बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 41. लेट इट बी लाइक दिस बिकॉज इसके आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते. अब क्या करूंगा? फॉर BC सेम काम. अब BC के अंदर वापस से x1 कितना लिखूं? B कितना है x1 के लिए? क्वेश्चन नंबर विच वन आर वी डूइंग? सेकंड. B के लिए x1 कितना है? 1 और y1 कितना है आपके पास में? दैट इज 3. एंड गाइस व्हाट इज योर x2? x2 की वैल्यू है मेरे पास में k और y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 8. करेक्ट. लेट्स फाइंड आउट. सो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट शुड बी इक्वल्स टू, सो आई एम पुटिंग डाउन डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, x2 minus x1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स k minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, 8 minus 3 का होल स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर. जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, k minus 1 होल स्क्वायर प्लस 25. अब बोलोगे सर ओपन क्यों नहीं किया? यू विल जस्ट कम टू नो. गिवन, उन्होंने आपको ऑलरेडी गिवन दिया है कि AB और BC का डिस्टेंस तो सेम है. सो सिंस AB शुड बी इक्वल्स टू BC, सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? AB कितना आया था? √41. सो √41 शुड बी इक्वल्स टू कितना आएगा? √k minus 1 होल स्क्वायर प्लस 25. वाई? बिकॉज ये तो उन्होंने दिया हुआ था. नाउ गाइज स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ लिख देता हूँ
स्क्वेरिंग बोथ साइड्स। सो अभी जब मैंने स्क्वेरिंग करा बोथ द साइड्स, सो व्हाट डू यू थिंक? सो ये कितना आ जाएगा? 41 शुड बी इक्वल्स टू, स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा k माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 25। लेट्स ब्रिंग द 25 ओवर देयर। तो 41 माइनस 25 should be equals to what? That is k minus 1 whole square. 41 11 minus 5 कितना हो जाएगा? 6। 3 minus 2 is 1. 16 should be equals to k minus 1 the whole square. Correct? Now what will we do? Square rooting both the sides. So जब square rooting करूँगा दोनों तरफ में तो कितना आ जाएगा? k minus 1 should be equals to plus minus 4. Right? यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। करेक्ट? नाउ व्हाट am I supposed to be doing? दो बार बना देता हूँ तो ये आ जाएगा k माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस 4 एंड k माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4। सो k शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 5 और k should be equals to what? Minus 3. And that's all guys. It is done. हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। Let's move on to question number 3 now. So guys कुछ भी नहीं करना है, केवल एक ही फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड देन कम्स द y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस आप चाहो तो चीज़ों को आगे पीछे भी कर सकते हो। आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो और y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हो। आंसर इज स्टिल गोइंग टू बी द सेम। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। pxy इज अ पॉइंट, सो एक पॉइंट है pxy एंड दिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 6 माइनस 1। सो एक पॉइंट दिया है a 6 माइनस 1। सो इन्होंने बोला है ये जो एक पॉइंट p है वो A से भी बराबरी की दूरी पर है और B से भी बराबरी की दूरी पर है एंड B पॉइंट इज 0, B पॉइंट इज 2,3। सो द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। मान लो ये है एक पॉइंट P, ये है एक पॉइंट A और ये है एक पॉइंट B। सो P को जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y, A का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6, माइनस 1, B का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, 3। They are saying PA और PB दोनों के दोनों क्या हैं? Is equidistant from the points. That means PA should be equals to PB. क्यों? Given, वो तो given है पहले से कि वो क्या है? Equidistant है। So यदि वो equidistant है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले PA के लिए निकालता हूँ। So for PA x1 should be equals to, x1 कितना है? P पॉइंट तो है मेरे पास में x और y1 कितना है मेरे पास में? y1 should be equals to y। अब A पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा? So x2 should be equals to 6 and y2 should be equals to minus 1। Let's do it again। So PA का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट इज x2 माइनस x1? 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2 माइनस y1? -1 माइनस y का होल स्क्वायर। तो आप इसको उल्टा भी करके लिख सकते हो, दिस माइनस दिस, तो y माइनस माइनस 1 मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर ऐसे कैसे किया? अभी तो बताया -2 का होल स्क्वायर भी 4 आता है और 2 का होल स्क्वायर भी 4 आता है। तो आप इसको इसमें से माइनस करो या इसको इसमें से स्क्वायर करोगे, सेम ही आएगा। लेट्स ओपन दिस। तो ये क्या बन जाएगा? ओपन नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या? फॉर PB के लिए। तो PB के लिए x1 कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा x, y1 हो जाएगा y, x2 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा 3। अब क्या करूँगा? वेरी सिंपल। सो PB शुड बी इक्वल्स टू, इस बार डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सो 3 माइनस y का होल स्क्वायर। बट दे हैव ऑलरेडी सेड दैट PA इज इक्वल टू PB, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। बट PA should be equals to what? PB. If PA is equals to PB, then दोनों को कंपेयर कर दो। सो लेट्स कंपेयर दिस एंड लेट्स सी क्या आएगा। PA के जगह पर आ जाएगा मेरे पास में अंडर रूट ऑफ 6 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब मैंने स्क्वायरिंग करा बोथ द साइड्स तो क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आएगा 6 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर। अब ओपन कर दो, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b 12x प्लस x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू x माइनस 4x प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इतनी बड़ी टर्म आ गई, कैंसिल करना चालू कर दो। ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? लेट्स सी। सो लेट्स ब्रिंग ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पर था 36 माइनस 12x, ओके, प्लस 2y प्लस 1। 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 37। सो माइनस 12x प्लस 2y प्लस 37 शुड बी इक्वल्स टू 4 प्लस 9 इज व्हाट? 13। तो माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13। अब माइनस 12x को इस तरफ में लेकर के आ जाओ, तो 12x माइनस 4x कितना हो जाएगा? और 8x, क्योंकि 12 यहाँ पर आएगा तो 12 माइनस 4 विल बिकम 8। 2y यहाँ पर आएगा तो इट विल बिकम माइनस, तो माइनस 6y माइनस 2y इज माइनस 8y। 37 भी यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस में 13 माइनस 37, 7 माइनस 3 इज 4, 3 माइनस 1 इज 2 should be equals to what? 0। 8 8 8 कॉमन निकाल दूंगा तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू what? 0। और द फाइनल आंसर इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। क्यों? 8 तो गया 0 के साथ में, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते जाओ, आंसर आते जाएगा। चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाता है। It's that simple. Maths is one of the most simplest topic ever created on this planet Earth. सबसे simple. Okay. Now, what are the questions now? What is the next question which they are asking you? That is question number 4th. Show that the points are collinear. अब पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करोगे? यदि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, सपोज करो ये कोई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। यदि ये कोलिनियर होगा तो इसका मतलब AB प्लस BC शुड बी इक्वल्स टू AC होना चाहिए। AB प्लस BC शुड बी इक्वल्स टू AC होना चाहिए। ओके, सो अभी हमने देखा AB प्लस BC शुड बी इक्वल्स टू AC होना चाहिए। तो अब क्या करूँगा? क्वेश्चन नंबर 4th, लेट्स सी A पॉइंट कितना है मेरे पास में? 6,9। B पॉइंट कितना है मेरे पास में? 0,1। C पॉइंट कितना है मेरे पास में? -6, -7।
अब पहले मुझे क्या निकालना है, ए बी। तो दिस टाइम आई एम नॉट राइटिंग x1 y1 x2 y2, मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ। सो ए बी शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 1 minus 9 is minus 8. Guys, in the exam you need to write out each and every formula. We know that distance formula AB should be equals to under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square, like that. So AB कितना हो जाएगा, under root of 36 plus 64 should be equals to 100, should be equals to what, 10. अब आ जाते हैं BC पे. What is BC? This. So find करते हैं. -6 minus 0 मतलब -6 का होल स्क्वायर, प्लस -7 minus 1 मतलब -8 का होल स्क्वायर, शुड बी इक्वल टू वापस से वही 36 प्लस 10 आ गया. अब आते हैं गाइस किस पर, AC पर. व्हाट इज AC? ये और ये. सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -6 माइनस 6 -12 का होल स्क्वायर, प्लस -7 माइनस 9, -7 और -9 कितना हो जाएगा, -16 का होल स्क्वायर. सो लेट्स सी, 144 प्लस 16 का होल स्क्वायर कितना आता है, 256. 6 and 4 10 का 0 carry 1, 5 and 5 10 0 carry 1, 3 and 1 is 4. आंसर इज व्हाट, 20. सो यदि आप चेक करोगे AB plus BC should be equals to what, AC. So AB plus BC should be equals to what, AC. That means 10 plus 10 should be equals to 20. Hence LHS should be equals to RHS. Hence they are proved. That means the lines are, or sorry, the points are what, collinear. तो ये भी हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन. So let's continue with the question number 5 now. So the coordinates are 2 and -5 and -2 and 9. And question दिया हुआ है, find the point on the x-axis which is equidistant from the point this and this. मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कभी आप कोऑर्डिनेट लोगे, so let the coordinate on x-axis, क्या लोगे, let the coordinate on x-axis be x, 0. तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट P. और A क्या दिया हुआ है आपको, दैट इज 2, -5 एंड B कितना दिया हुआ है, -2, 9. सो योर x1 बिकम्स 2, योर y1, पहले तो आपको ये क्या निकालना पड़ेगा, PA. क्यों गाइज, बिकॉज इट इज गिवन दैट फ्रॉम x पॉइंट PA एंड PB विल बोथ बी द सेम. सो सबसे पहले अपन PA निकाल लेते हैं. सो PA कितना हो जाएगा, अगेन आई एम नॉट पुटिंग ऑल दीज फॉर्मूलाज. सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सो 2 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस -5 माइनस 0 इज -5 का होल स्क्वायर, शुड बी इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं. अब PB पर आ जाते हैं. तो PB शुड बी इक्वल्स टू, दैट इज कितना हो जाएगा, x -2 मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर. ध्यान रखना, आप -2 -x करोगे तब भी सेम ही आएगा, प्लस 0 - 9 इज 9 का होल स्क्वायर, या 9 - 0 करोगे तब भी सेम ही आएगा. नाउ सिंस PA शुड बी इक्वल्स टू PB, सो लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग दिस. तो कैसे कंपेयर करूंगा, यहाँ पर आएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर. सो लेट्स सॉल्व इट. सो दिस इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो यू विल गेट 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस
2 द होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। सो इसको जब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 should be equals to, and this is going to be x square plus 4x plus 4 plus 81. So x square and x square will get cancelled. Minus 4x यहाँ पर आ जाएगा तो it will become 8x. 81 and 4 is 85. उस तरफ में जाएगा तो ये बन जाएगा 25 minus 85. अच्छा साथ में 29 है, 25 प्लस 4 इज 29, सो 29 माइनस 85, सो इट शुड बी इक्वल्स टू कितना आएगा 15 माइनस 9 कम्स आउट एज 6, 7 माइनस 2 इज 5, इट्स माइनस 56 अपॉन 8। ये 8 कहाँ से आया, डिवाइड कर दिया, सो आंसर विल बी माइनस 7। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, माइनस 7, 0 वुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्ट। सो गाइज वेरी सिंपल फॉर्मूला, कोई इसमें नॉनसेंस नहीं है, कोई इधर से उधर नहीं लगाना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करो, आंसर वुड कम अप। So that's all from my side for today. Tomorrow we are going to once again start a new topic known as magnetic effect of electric current. Thank you guys so much for being with me. Enjoy, take care, bye.